नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया है सबसे दमदार बुलेटिन, शानदार टीम के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का सिलसिला। कुंदन, बिल्कुल, तो अगले 1 घंटे के दौरान हम आपको तमाम अहम खबरें दिखाएंगे। वो खबरें जो आपसे सरोकार रखती हैं दरअसल सियासत के क्षेत्र में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या घटना घटी है और हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में क्या घट रहा है, उसकी भी खबर हम आपको इसी बुलेटिन में दिखाएंगे। निदा, बिल्कुल, न सिर्फ आपको खबरें दिखाएंगे बल्कि आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर जाएंगे, जहां पर ग्राउंड जीरो को हीरो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो पूरी विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर इस 1 घंटे में वो कौन सी बड़ी बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है और सीधा आपको उनसे हम वाकिफ कराएंगे। सागर, देखिए आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी गुजरात से जुड़ी, जिस पर हम चर्चा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी क्या बेड़ा पार करेंगे गुजरात का, क्योंकि कई ऐसे नारे हैं जो समय ट्रेंडिंग में है, वो भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो मोदी जी करेंगे बेड़ा पार, पहली खबर ये रहेगी। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी अहम खबर होगी आपके स्क्रीन पर वो ये रहेगी कि आतंकियों के शुभ चिंतकों से सावधान। किसे कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कौन है आतंकियों का शुभ चिंतक जिससे सावधान रहने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको। देखिए तीसरी खबर होगी पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर पलटवार, क्योंकि खड़गे ने जिस तरह से बयान दिया, पीएम नरेंद्र मोदी पर कई ऐसे आरोप लगाए इस चुनावी माहौल में जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल, इसके अलावा जो चौथी पांचवी खबर होगी आपको बताएंगे कि चौथी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि डिंपल भाभी को जिताएं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। कौन से रेलवे स्टेशन पर यह अनाउंसमेंट किया गया, जिसके बाद लोग अब सवाल ये करने लगे हैं कि क्या रेलवे स्टेशन पर भी अब चुनावी जो अनाउंसमेंट है वो होने लगे हैं। बताएंगे आपको कि क्या है आखिर पूरी खबर। देखिए पांचवी खबर, आफ्ताब का तलस्म खत्म, क्योंकि लगातार जांच का दौर जारी है और कई ऐसे आफ्ताब के करीबी हैं जिनको ढूंढने में भी पुलिस लगी है। तो कई बड़े खुलासे आज के दिन हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आफ्ताब को लेकर तिलिस्म खत्म क्यों हम ऐसा कहने बताएंगे आपको। इसके अलावा जो बड़ी खबर होगी, छठी खबर होगी, वो होगी श्रद्धा जैसी एक और हत्या की। कहां से ये मामला सामने है और हम क्यों इसे श्रद्धा हत्याकांड का नाम दे रहे हैं, बताएंगे आपको, क्योंकि यहां पर भी टुकड़े टुकड़े किए गए हैं एक बॉडी के। आज के दिन की 7वीं और बड़ी खबर, श्रद्धा की बात, सीएम का गोरखपुर को बड़ा तोहफा। वो बड़ा तोहफा कौन सा, क्योंकि सीएम ने जिक्र किया कि बुलेट की रफ्तार से गोरखपुर के विकास की धारा बहने लगी है। वो कौन कौन सी सौगातें अगले 1 घंटे में जानेंगे आप। बिल्कुल, तो और इसके अलावा 8वीं बड़ी खबर होगी कि चीन में लॉकडाउन रिटर्न्स, क्योंकि चीन से जो लॉकडाउन की खबरें सामने आई हैं उससे ज्यादा जो डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज 40,000 से ज्यादा केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में चीन से भारत को कैसे सबक लेने की जरूरत है, ये पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे इस 1 घंटे में। तो चलिए इन 8 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर जो न्यूज रूम की तरफ आ चुकी है। पहली खबर गुजरात के चुनावी माहौल से जुड़ी, सहयोगी नेहा के पास। पहली खबर, गुजरात में इस समय चुनावी माहौल गर्म है। अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार ताबड़तोड़ दौरे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुजरात के पालिताना में पीएम मोदी की जनसभा होगी। अमित शाह भी वहां पर तमाम रैलियों को संबोधित करेंगे। 4 जनसभाएं वहां पर। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं। जो 27 सालों से बीजेपी की सरकार है वो वहां पर एक बार फिर सत्ता में लौट कर आए, ये चाहत है बीजेपी की। कुंदन, बिल्कुल, तो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। आज भी 4 सभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 3 से 4 सभाएं करें। आप देखिए, अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उनकी जो सभाएं गुजरात चुनाव के मद्देनजर हुई हैं, आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, बीजेपी के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, वो गुजरात चुनाव में एक तरीके से लगातार लगे हुए हैं। तो चुनाव प्रचार बहुत तेज रफ्तार से बीजेपी का जारी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि प्रचार में कांग्रेस कहीं ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो गुजरात के पालिताना में पीएम मोदी की जनसभा हुई। विपक्ष पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। अंजार, गोरखनगर और राजकोट में भी जनसभा करने का उनका कार्यक्रम है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको हम समझाते हैं। तो गुजरात में क्या नारा दिया गया है, आप गुजरात मैं बनावो छू, उसका मतलब क्या है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करें। नारा सबसे चर्चित है। नारा जाहिर है पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी हो या गुजरात के अन्य मुद्दे जिनसे लोगों की बीजेपी से नाराजगी है, वो सब भूलकर एक बार फिर से लोग पीएम मोदी के नाम पर वोट करें। और यही कोशिश है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, एक एक करके एक दिन का गैप देते हैं, फिर गुजरात पहुंच जाते हैं और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। निदा बिल्कुल, तो पीएम मोदी की रैली हुई जिसमें आ गुजरात में बनावो छू, यानी ये गुजरात मैंने बनाया है नारा जो है वो सबसे चर्चित है इस वक्त। तो जाहिर है कि पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ये चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी हो या गुजरात के अन्य मुद्दे हो जिनसे लोगों की बीजेपी से नाराजगी है, वो सब भूलकर एक बार फिर से लोग पीएम मोदी के नाम पर वोट दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की कोशिश हो रही है। हालांकि चेहरा वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखा जा रहा है और जिस हिसाब से वो प्रचार कर एक एक दिन में 4 सभाएं कर रहे हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, गुजरात चुनाव में लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहां पर रैलियों को कवर कर रहे हैं। दीपक, हमारे दर्शकों बताइए, जो बीजेपी की जो प्लानिंग है, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 182 सीटों को कवर कर लेंगे, ऐसी प्लानिंग की गई और ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, चाहे जो बीजेपी के जो तमाम चेहरे हैं वो गुजरात में झोंक दिए गए एक तरीके से। बिल्कुल कुंदन, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, पहले देखिए, पहले अगर बात की जाए तो 18 रैली करनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पर डिमांड इतनी बढ़ गई कि अब उनकी 24 रैली हो गई, जिसमें से अभी तक उन्होंने 22 कर लिया है, 2 रैली और रह गई, उसके बाद वो 2 रैली भी पूरी कर ली जाएगी। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां लोगों से मिलते हैं। कल सूरत में जो रोड शो था वो ऐतिहासिक रोड शो था, जिस तरीके से देखा गया कि वो बीच में रुक के उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उसके बाद कई लोगों से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने रैली में साफ कह दिया कि ये गुजरात मैंने बनाया है। और आपको पता है कुंदन कि यही वो गुजरात है जिस गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी केंद्र में आई। बीजेपी ने कहा कि गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिस तरीके से गुजरात में विकास हुआ है पूरे देश में विकास होगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री बिल्कुल आश्वस्त है और उनका कहना है कि क्योंकि मैं गुजरात का हूं, मैं गुजरात का बेटा हूं, तो गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, दोबारा बीजेपी सरकार बनाएगी। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो ये जाहिर सी बात है कि वहां पर एक ही फेस है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साफ छवि, सबका साफ, सबका विकास, सबका साथ लेके चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि जो वहां के मुख्यमंत्री है भूपेश सिंह पटेल, उनकी उतनी लोकप्रियता जितनी नहीं है जितनी प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री की रैली और चाहे देखिए, अगर बात की जाए तो गृह मंत्री की, क्योंकि मैं गृह मंत्री के साथ लगातार 2 दिन रहा था, तो दीपक यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए वो सुनवाते हैं। દીકરી પણ હીરો ગસવા બેસી જાય, હાજ પડે રોરો ફેરી સર્વિસમાં બેસી જાય, પડીકું લઈને નાનકડું હીરા જમા કરી આવે, પાછા કાચા હીરા લઈને આવી જાય, સાહેબ બોલો ધમધોકાર ધંધો ચાલ્યો કે ના ચાલ્યો? આ જ્યોતિગ્રામ યોજનાની તાકાત હતી, અને તો ભાજપ હોય તો એને આવું બધું સૂજે ને આ બધું કરે। આ રોરો ફેરી સર્વિસ તમારું તો ભાગ્ય બદલી નાખ્યું છે। હાજ પડે સુરત જાઓ, સવારમાં નાસ્તો અહીંયા કરો ને બપોરે જઈને મહેમાનગતિ કરીને સરસ મજાનું ભોજન કરીને હાજે ઘેર આવીને વાળું કરો, એવી વ્યવસ્થા કરી આપી છે। ભાઈઓ બહેનો, આના કારણે ટુરિઝમને પણ મોટો લાભ થવાનો છે। આ રોરો ફેરી સર્વિસ હોય, આ હવાઈ જહાજની સેવા હોય, આપણો આખો વિસ્તાર અને અમારું પાલિતાણા, આ દેશનો કોઈ જૈન પરિવાર એવો ન હોય કે જેને પાલિતાણાજીના દર્શન કરવા આવવાનું મન ન થતું હોય। એના માટે વ્યવસ્થાઓ જોઈએ। આપણે મહાત્મા ગાંધીને યાદ કરીને હેરિટેજ સર્કિટ બનાવવાની દિશામાં કામ કરી રહ્યા છીએ। અમારું જુનાગઢ હોય, ભાવનગર હોય, રાજકોટ હોય, બુદ્ધિસ્ટ સર્કિટ માટેની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છીએ। અમારી ભાજપની સરકાર અમારા પાલિતાણાના જૈન મંદિર, ભાવનગર અમારા રૂપવતી માતા મંદિર, માધોપરમાં રૂકમણી માતા મંદિર, સોમનાથ મહાદેવ, અમારા દ્વારકાજી, અમારું પાવાગઢમાં માં કાળી, અમારી અંબામાં, हमारी कच्छनी अंदर मां आशा माता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी दीपक चौबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का हम रुख करेंगे। दीपक, जिस तरीके से गुजरात मैंने बनवाया है, अभी तक इस बात का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन क्या लग रहा है कि जो चुनौती है वो बहुत कड़ी बीजेपी को नजर आ रही है वहां पर, जो ये बताना पड़ रहा है कि गुजरात हमने बनाया है, गुजरात हमारा है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर निदा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार जब सूरत की रैली में थे और आज भी वो बोल रहे हैं कि मैंने गुजरात बनाया है। यानी कि साफ संदेश है कि कांग्रेस और माफ कीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भरोसा मत कीजिए। ये गुजरात वही है जिसको मैंने 2002 के जो भूकंप आया था उसके बाद मैंने इसको बनाया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो विकास पे लेके गया।
लगातार जिस तरीके से देखिए मैनिफेस्टो की बात की जाए तो मैनिफेस्टो में भी गुजरात को लेकर बहुत अलग इस बार रणनीति बनाई गई है। जहां पूरे देश का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किया जा रहा है, तो वहीं गुजरात को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर लाने की प्रधानमंत्री की योजना है, वहां के मुख्यमंत्री की योजना है। जब हमने राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा कि आखिर ये कैसे होगा 1 मिलियन, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री खुद देखिए वहाँ के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह खुद गांधीनगर से आते हैं, तो जिस तरीके से लगातार जो बाकी नेता हैं, चाहे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पे लगाया गया है, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर को लगाया गया है, आज हेमंत बिश्व शर्मा थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और निदा, आप भी कुछ दिन पहले हिमाचल गई थी, देखा था कि सबसे बड़ी बात होती है निदा कि बीजेपी जो है वो चाहे एमसीडी चुनाव हो या फिर प्रधानी का चुनाव हो या लोकसभा या विधानसभा, रणनीति से लड़ती है और सभी नेताओं को वो उतारती है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री हो, जितने भी मुख्यमंत्री हो सबको उतारती है। क्योंकि कहते हैं कि संगठन से ही सरकार चलती है। कई बार हमने बड़े नेताओं से बात की, एक बार किसी बड़े नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए दीपक जी, संगठन से सरकार है, सरकार से संगठन ही है। तो हमारा एक जो कार्यकर्ता होता है, जो बूथ लेवल का होता है या फिर जो जिला अध्यक्ष होता है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई केंद्र मंत्री अगर जिले में जाता है तो जो बड़ी कुर्सी होती है, बिल्कुल दीपक, कुल मिलाकर के देखिए तो प्रधानमंत्री के चेहरे को फिर से आगे कर दिया गया है गुजरात में। चूंकि गुजरात मॉडल की चर्चा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होती है और सबसे क्रेडिबल जो चेहरा है बीजेपी के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए उनके चेहरे को आगे किया जा रहा है एक बार फिर से गुजरात चुनाव में। नदा, बिल्कुल, तो गुजरात के रण का जिक्र हम भी लगातार यहां पर कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के रण में बटला हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र हो गया है। सूरत की रैली में बटला हाउस का जिक्र जो था वो किया गया और पीएम मोदी ने बाकायदा कांग्रेस पर तंज कसा। आतंकियों के हितैषी गुजरात का कैसे करेंगे भला, ये सवाल पूछते हुए नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोग जो है वो आतंक के समर्थन में रहते हैं। सागर, तो चलिए बिल्कुल गुजरात का जिक्र हम कर रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री इस समय क्या कर रहे हैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर घर गंगा जल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में इस तैयारी में, कोशिश में कि कैसे बिहार को और बेहतर किया जाए, उसी कड़ी में एक और ये तस्वीर। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और जो तमाम कैबिनेट के सहयोगी हैं उनकी मौजूदगी है। कल राजगीर को हर घर गंगा जल का तोहफा दिया था नीतीश कुमार ने, और आज फिर से हर घर गंगा जल योजना को आगे बढ़ाते हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट के बाकी सहयोगी भी मौजूद हैं, तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। का स्वागत एवं कार्यक्रम की रूपरेखा की चर्चा करें। गंगा जल आपूर्ति योजना के आज लोकार्पण के अवसर पर मैं इस योजना के सूत्रधार, इस योजना की परिकल्पना करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, मैं स्वागत करता हूं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग का, यहाँ के स्थानीय विधायक सह माननीय मंत्री कृषि विभाग का, हमारे बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी भी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस जिले के प्रभारी मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण। तो सीएम नीतीश कुमार को आप देख रहे थे, गंगा जल हर घर की शुरुआत की गई है, लेकिन और कई और बड़ी परियोजनाएं जिसकी आने वाले समय में सौगात मिलेगी। बात हम कर रहे थे गुजरात की। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी हमलावर हैं और अब आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और कैसे हमला बोला गुजरात में कांग्रेसियों पर, यह आज के दिन न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। देखकर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने यहां पर कहा कि कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस की सोच लड़ाने की है और लोकसभा में चीन की सीमा पर रोड बनाने की चर्चा चल रही थी।
तब कांग्रेस के तमाम नेता उसमें आरोप लगा रहे थे। नेता ने कहा कि उसका चीन उपयोग कर लेगा, तो ऐसे लोग देश को कैसे आगे ले जाएंगे। आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल किया गया। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में खतरनाक आतंकवादी मारे गए थे। वहीं दिल्ली पुलिस के एक जांबाज ऑफिसर की अगर हम बात करें तो वो शहीद भी हुए थे। इस पूरे वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी बाटला हाउस का जिक्र किया है और बाटला हाउस एनकाउंटर पर उनके भी कई बयान सामने आए थे और इस पर सवाल भी खड़े हुए थे। बात हम अगर आगे करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने हमला तो ये बोला, लेकिन बाटला हाउस आखिर एनकाउंटर है क्या, किस तरह से इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसकी पूरी कहानी क्या है, वो भी आज के दिन हम आपको दिखाएंगे अपने बड़े वॉल के जरिए कि आखिर क्या कुछ है इस ग्राफिक्स के अंदर। आइए दिखाते फिलहाल बाटला हाउस एनकाउंटर में क्या। कुंदन, बिल्कुल, तो बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र अब एक बार फिर से हो रहा है। 2008 का केस है ये, बाटला हाउस एनकाउंटर। वहां पर एनकाउंटर हुआ था जिस पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। बाद में यहां तक कहा गया था कि सोनिया गांधी के आंखों से आंसू निकल गए थे और कांग्रेस के नेता ने कहा था। इस पर भी बवाल हुआ था। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मारे गए थे 2 आतंकवादी। इस पर बहुत सारा विवाद हुआ। पहले कहा गया ये फर्जी एनकाउंटर है, गलत तरीके से मारा गया, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के एक जांबाज अफसर शहीद हो गए थे। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशन में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो कि शहीद हुए थे, और बाटला हाउस पर ही पीएम नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए विपक्ष पर। एनकाउंटर के बाद कांग्रेस का जो बयान सामने आया था उसी को लेकर राजनीति अब जारी है गुजरात के चुनावी मौसम में। दरअसल देखिए, गुजरात में भी अब आतंकवाद के दंश हैं। आतंकवाद से जख्मी गुजरात भी हुआ है। कई शहर जो है, चाहे सूरत की बात हो, अहमदाबाद की बात हो, वहां पर आतंकवादी हमले हुए थे। तो उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस दर्द को याद दिला रहे हैं जो दर्द कांग्रेस की सरकार में गुजरात को मिले थे, उसे भी याद दिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि वोट मिल जाए और कांग्रेस को निशाने पर ले। तो चलिए वहीं इस पूरे मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, कैसे विपक्ष पर हमला बोला है, देखिए आप। दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो सहयोगी दीपक चौबे लाइव जुड़े हुए हैं पूरी अपडेट के साथ। दीपक, गुजरात के चुनावी मौसम में यह मुद्दा भी हावी अब दिखाई दे रहा है। आतंकवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का यह कहना कि केंद्र की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया और विपक्ष को कटघरे में अब खड़ा कर दिया है। दीपक, जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने बाटला हाउस एनकाउंटर पे भी सवाल उठाए। उसके बाद देखिए 2012 में सुशील शिंदे थे गृह मंत्री, कांग्रेस की सरकार थी और जयपुर अधिवेशन में उन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम भी लिया था। तो जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री अब जो दर्द है, जो गुजरात में, जो सूरत में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी वो बोल रहे थे और उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो युवा पीढ़ी है उसको ये बात नहीं पता कि जब बम ब्लास्ट हुआ तो कैसे था। यानी कि जाहिर सी बात है, बुजुर्गों को तो पता है, जो माता पिता है उनको पता है कि क्या दर्द झेला था सूरत ने बम ब्लास्ट में, पर जो युवा है तो सूरत में बम ब्लास्ट हुआ, कई लोग घायल हुए, कई लोगों का परिवार अलग हो गया, कई लोगों ने अपने घर का चिराग खो दिया। तो आज जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने जब कल रात को और आज फिर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं बोलती, आतंकवाद के साथ क्यों नहीं रहती है। देखिए दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस केस में कहा था कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी बहुत रोई थी, उनको रात को नींद नहीं आई थी। बिल्कुल उन्होंने सीधा सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री ने हमला कहा और कहा कि इस तरीके का बयान कांग्रेस करती है, कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश का विकास हो।
देखिए अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में जब चीन से बगल ठीक है। अरुणाचल में जब रोड बनाने की ठीक है दीपक, आप गुजरात में गए, आपने ग्राउंड जीरो से हर इलाके को कवर किया और तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो निकल कर आई उस इलाके से वो आपने लोगों तक पहुंचाई। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है, ऐसे में जब ये ऐसे मुद्दे उठते हैं, चाहे वो हिंदुत्व की बात कर लें, आतंकवाद की बात कर लें, कितना असर डालते हैं बाकी असल मुद्दों से हटकर? जी देखिए अगर बात की जाए तो कई विधानसभाओं में हम गए, कई लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो लगातार जिस तरीके से देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि 27 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी तो होगी, जाहिर सी बात है। पर सबसे बड़ी बात यह कि क्योंकि 2024 भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में थोड़े दिनों बाद जुड़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ की जनता भी जानती है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री को अगर दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है तो गुजरात बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और जाहिर सी बात है कई लोगों से अगर बात की जाए तो कई लोगों का अलग अलग धारणा थी, कई लोग प्रधानमंत्री से खुश भी थे, कई लोग राज्य सरकार से खुश थे, तो कई लोगों की नाराजगी थी कि हमारे यहाँ विकास हुआ। चाहे अगर बात की जाए तो देखिए कच्छ की जो साइड है वहाँ पे कहते हैं लोग कि यहाँ विकास नहीं हुआ, जितना हुआ है सूरत में या अहमदाबाद में या अलग अलग जिलों में हुआ है। तो जाहिर सी बात है देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि थोड़ी बहुत तो नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि जो पॉट पिछली बार सीटों का क्या इस बार वो आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर उससे पीछे ही रहेगी, क्योंकि देखा अगर बीत का जाए तो दीपक इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे लाया जा रहा है और प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि मैंने गुजरात बनाया है। एक इमोशनल जो जुड़ाव है प्रधानमंत्री का और गुजरात का उनके गृह राज्य को लेकर के, उससे भी भुनाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका।